Assalamualaikum dear students, welcome to Ar-Rahman Maths Academy। स्टूडेंट आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास फैक्टराइजेशन के रिलेटेड ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो हमने लास्ट टाइम किए थे 4.1 में। तो अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 सही से समझ लेते तो इंशाल्लाह आपको किसी भी पार्ट में मसला नहीं होगा। तो हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट इसको करने से पहले ये 3 फार्मूले हैं, इनको आप रिवाइज कर लें। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप कि आपको ये फार्मूले पहले से ही आते होंगे। तो स्टूडेंट इसको अपने ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, अगर आप देखें ये भी आपने रफ में काम करना है। आप देखें कि ये जो 4 है ये बनता है 2 का स्क्वायर, और ये x की जो 4 है ये हमारे पास बनता है स्क्वायर का स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर 981 हमारे पास स्क्वायर होता है 9 का और y की पावर 4 है, क्या हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल ज़रूर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर। स्टूडेंट ये अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक पॉइंट है जो आपने समझना है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर, समझ लो कि ये फार्मूला हमने बनाना है। ए स्क्वायर भी है हमारे पास, बी स्क्वायर भी है, 2ab नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये 2 फार्मूले का ए हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर है, ये नहीं कंसीडर होगा। ए हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर, और बी है हमारे पास 9y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 2 जार 4, 4 9 जार 36, और ये x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास अगर ये नंबर हो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये नंबर मैंने आपको बताया है कि ये नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि यही नंबर हो, तो हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे। आपने इसी तरह इसका स्क्वायर बनाना है, इसका स्क्वायर बनाना है, फिर प्लस 2ab वाला फार्मूला। तो वहां से आपने देख लेना कि वो कौन सा नंबर है जिसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था इसको सिंप्लीफाई करके कि इसमें अगर ये नंबर हो हमारे पास तो हम क्या करेंगे कि इसके इजीली फैक्टर बना लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ adding and subtracting 36 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्टूडेंट क्या करेंगे, इस फैक्टर को हम इसके अंदर ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि यही नंबर क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अब देखें क्या करेंगे, इसको हम ऐड भी करवाएंगे इसके अंदर और इसको हम सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। 4x स्क्वायर, 4x की 4, 81y की 4, हमने किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको ऐड और इसको हम सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये हमारे पास बनता है 2x स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास बनता है 9y स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो आपने ये फार्मूला पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास क्या बनना है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। इसको देखो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास 9y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। ठीक है, इसको स्टूडेंट आप रहने दें ऐसे ही। ये हमारे पास किसका फार्मूला बनता है 36 6 का, ये x और ये y हमारे पास बन गया होल स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट, इसको मैंने प्लस पहले किया माइनस बाद में किया, उसकी रीज़न क्या है कि मैंने ये वाला फार्मूला बनाना है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये हमारे पास फार्मूला बनना है ये वाला ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। तो इसको अगर हम क्लोज करें तो हमारे पास ये बनता है, इसको क्लोज करें तो हमारे पास क्या बनता है, ए प्लस बी होल स्क्र। इसमें a क्या है 2x स्क्र, b क्या है हमारे पास 9y स्क्र। तो इसको क्लोज करें तो हमारे पास बनता है 2x स्क्र प्लस 9y स्क्र होल स्क्र। ठीक है, और ये माइनस, और ये 6xy होल स्क्र ऐसे ही आ गया। इसको स्टूडेंट आपने खत्म कर देना। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्र है और ये बी स्क्र है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है, एक दफा प्लस हो जाएगा एक दफा माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है, 2x। ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी। नाइन वाई स्क्र, देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी। तो स्टूडेंट ये था इसका पार्ट 1। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने इसमें जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि किस नंबर को हम इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं। वो मैंने आपको बता दिया है कि हमने 36x² को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करवाया। फिर अगली बात के पहले आपने प्लस करवाना है, माइनस को बाद में करना है। क्यों माइनस में बात करने, क्योंकि हमने ये फार्मूला बनाना था ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसको अगर क्लोज करें तो ये ए प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला बन गया, और ये माइनस ऐसे ही ये 6xy स्क्र ये ए स्क्र बन गया, ये बी स्क्र। तो एक दफ़ा हमारे पास प्लस हो गया और एक दफ़ा ये हमारे पास माइनस हो गया। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट देखो पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास, ए की 4 में आपको बताने लगा हूं कि इसमें कौन सा नंबर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए की 4 जो है वो हमारे पास बनता है स्क्वायर का स्क्वायर, और 64 जो है वो हमारे पास स्क्वायर बनता है 8 का। और बी 4 है, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2। ए क्या है हमारे पास ए स्क्वायर है, और बी क्या है हमारे पास 8b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर 8b स्क्वायर का स्क्वायर 2ab, 2 8 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें पता चल गया है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हम किस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, इस किस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो वो हमारे पास है 16a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको अब हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 16a स्क्वायर बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। इसी को हम ऐड भी कराएंगे इसी के अंदर, और इसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। मैंने बता दिया है कि इसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करवाएंगे। ये देखो a की 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर। इस नंबर को ऐड भी करवाएंगे, जो ऐड कराना उसको पहले लिखना है, इसको ऐड भी करवा देंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे 2a स्क्वायर 8b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होता है, ये वाला ए स्क्वायर
प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्केयर, इसमें a क्या है a स्केयर और b क्या है इसमें 8b स्केयर। तो ये फार्मूला क्लोज हो गया, a स्केयर प्लस 8b स्केयर होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, और इसको अगर हम देखें 2 8 आर 16, 2 8 आर 16, 2 8 आर 16 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ये बनता है हमारे पास। और बताओ ये किसका स्क्वेयर बनता है हमारे पास, 4ab होल स्क्वेयर का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये हमारे पास पूरी टर्म a है और ये पूरी टर्म b है। तो एक ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक दफ़ा प्लस हो जाएगा एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, a स्क्वेयर प्लस 8b स्क्वेयर a प्लस, देखो ये पूरी टर्म a प्लस b, फिर ये पूरी टर्म a, ये पूरी टर्म a माइनस बी। तो स्टूडेंट ये था इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये आपको सही से क्लियर हो गए होंगे कि इनको हमने फैक्टराइज कैसे करना है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब स्टूडेंट इसी तरह आप इसके थर्ड पार्ट में आ जाएं। थर्ड पार्ट में आप इसको पहले रीअरेंज कर लें। रीअरेंज, ये ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये बी स्क्वायर वाली टर्म है और ये है हमारे पास 2ab। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें आप इसको क्या हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जी लिख सकते हैं, और 16 को क्या हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला क्या है हमारे पास 2a क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर और b क्या है हमारे पास 4। तो यानी कि ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 2 4 जार 8 एक्स स्क्वायर और 4 4 जार 16। अब स्टूडेंट अगर हमारे क्वेश्चन में होता 8 एक्स स्क्वायर फिर तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में है 4 एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, 8 एक्स स्क्वायर अगर होता हमारे क्वेश्चन में तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, लेकिन हमारे पास आ रहा है 4 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है 8 एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसके अंदर हम प्लस 4 एक्स स्क्वायर ऐड भी करवाएंगे और माइनस 4 एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। जब प्लस 4 एक्स स्क्वायर ऐड करवाएंगे तो वो इसके अंदर जब ऐड होगा तो हमारा क्या बन जाएगा 8 एक्स स्क्वायर, और इसको हम लास्ट पे लिख लेंगे ताकि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाए। मैंने आपको बता दिया है कि 4 एक्स स्क्वायर और माइनस 4 एक्स स्क्वायर को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करवाएंगे। अब ये मैंने आपको काम बताया है रफ में, को हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। क्या करें, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया क्यों इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। एक्स की 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये x की 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर जी लिख सकते हैं। इस 8x स्क्वायर इस 4x स्क्वायर को इसको ऐड किया तो हमारे पास बन गया 8x स्क्वायर, और ये हमारे पास बनता है 4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास बन गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ भी देखें, इसको फार्मूला कंप्लीट कर लें आप, ए स्क्वायर का स्क्वायर और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी क्या हमारे पास 4 है, ये 2 फार्मूले का। ए क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी क्या हमारे पास 4। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट,
अगर इसको क्लोज करें तो हमारे पास फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल स्केयर। ए क्या इधर एक्स स्केयर, बी क्या इधर 4 ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 एक्स स्केयर। तो स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा था पीछे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है? एक दफ़ा इसको हम प्लस कर देंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट वो स्टेप आप खुद कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट इसके आप आने 6 वाले पार्ट की तरफ। तो हम देखते हैं कि इसका फार्मूला कंप्लीट होता है या नहीं होता। तो हम देखते हैं किस नंबर को इसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास बनता है वाई स्क्वायर का स्क्वायर। फार्मूले का माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा? क्योंकि इधर आ रहा है हमारे पास माइनस, -2 ए क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी क्या हमारे पास वाई स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें चाहिए। -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो तो हमारी बात बन जाती है, लेकिन हमारे पास क्या बन रहा है इधर? इधर हमारे पास बन रहा है बस -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो हमारी बात बन जानी थी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड भी करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं। क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एक्स की 4 -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं काम करने लगा हूँ उसको आपने ध्यान से सुनना है। एक्स की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की 4, और ये वाली टर्म सेम है, -7 और -2 बनता है -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको मैंने लास्ट पे लिख लिया। स्टूडेंट इसको लास्ट पे क्यों लिखा है? ये इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी क्या हमारे पास वाई स्क्वायर। ये तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारे पास बन जाएगा किसका फार्मूला, किसका ये क्लोज हो जाएगा स्क्वायर 3xy होल स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हमने किया था -7 और -2 को -9 बन जाएगा और 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर। ए क्या इधर एक्स स्क्वायर और बी क्या इधर हमारे पास वाई स्क्वायर, और ये ऐसे ही आ गया हमारे पास 3xy होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक दफ़ा प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सही से क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी अगर आपको मसला हो, किसी पॉइंट में कोई मसला हो, या आप मुझे कुछ सुजेशन करना चाहते हो कि सर आप यहाँ से कुछ मज़ीद आप इसको बेहतर करें या वीडियो की क्वालिटी कोई मसला हो, आप बिला झिझक कमेंट में बताएं ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसको मज़ीद इम्प्रूव करें। और लास्ट बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर और कमेंट किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।